18वें लोकसभा की सियासी तस्वीर करीब करीब साफ हो चुकी है। हालांकि नतीजे चौंकाने वाले रहे, लेकिन बीजेपी ने सहयोगियों के साथ सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, जिसमें एनडीए के खाते में 292 और अलायंस के पास 234 का आंकड़ा आया है। हालांकि अब इस आंकड़े के बाद बदलाव ये होगा कि मोदी 3.0 सरकार सहयोगियों के बैसाखियों के सहारे चलेगी। ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट में गजब के संयोग बने हैं। जो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार केंद्र की सत्ता से नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए गोलबंदी का सबसे बड़ा प्रयास कर चुके हैं, आज उन्हें जनता ने गजब की ताकत दे दी है। आज हालात ऐसे हैं कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ही तय करेंगे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर नहीं। लोकसभा चुनाव 2024 के जो रिजल्ट आए हैं वो संभव हो पाए, इसका प्रयास साल 2019 में चंद्रबाबू नायडू कर रहे थे। नायडू 5 साल पहले इसी प्रयास में थे कि नरेंद्र मोदी को केंद्र की सत्ता से हटाया जा सके। उस समय नायडू हर राज्य की राजधानी में जाकर नेताओं से बातचीत कर रहे थे। वो नेताओं से कह रहे थे कि हम सब मिलकर एक ऐसा फ्रंट बनाएं ताकि केंद्र की सत्ता से नरेंद्र मोदी को हटा सके। साल 2023-24 में वही रोल नीतीश कुमार निभाते हुए नजर आए। नीतीश कुमार भी सभी राज्यों की राजधानी में गए, अलग अलग दलों के बड़े नेताओं से मुलाकात की और सबको इस बात के लिए तैयार किया कि अगर हम साथ हो जाते हैं तो एक ऐसा गठबंधन बना सकेंगे जिसके दम पर नरेंद्र मोदी को केंद्र की सत्ता से बाहर किया जा सके। अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जिस मंशा से साल 2019 और 2024 में घूम रहे थे, आज उसे साकार करने का उनके पास मौका आ गया है। इसे नियति ही कहेंगे कि कैसे राजनीति के कालचक्र का पहिया घूमा है कि आज दोनों नेता एनडीए में हैं, लेकिन उनके पास नरेंद्र मोदी के खिलाफ पुराना मंसूबा पूरा करने का मौका आया है। आज नीतीश नायडू इस हालात में हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं, ये दोनों ही तय करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 की टैली में जेडीयू के पास केवल 12 सीटें हैं और चंद्रबाबू नायडू के पास 16 सीटें हैं। खासकर नीतीश कुमार का नंबर 2019 के मुकाबले 4 सीटें कम हुआ है। लेकिन बिहार में कहा जाता है कि इलेक्शन कोई लड़े, पर राजा कौन बनेगा ये नीतीश कुमार तय करते हैं। उसी हालात में नीतीश कुमार फिर से आ गए हैं। हालांकि उन्हें ये मौका इस बार केंद्र में मिला है। ये संयोग देखकर यही लगता है कि नीतीश कुमार के हाथों लकीर में राजयोग है। फिलहाल पूरा देश दिल्ली की गद्दी को तय होते हुए देख रहा है। इस कहानी में संयोग ये है कि जब दिल्ली की राजगद्दी को स्थिर किया जाएगा तो उसके साथ और क्या क्या हो जाएगा, यानी किस किस तरह की राजनीतिक डील तय होगी। इस डील का सबसे बड़ा फायदा नीतीश कुमार को बिहार में होगा। पिछले कुछ दिनों से पटना के राजनीतिक गलियारों में नीतीश कुमार की सीएम की कुर्सी डगमगाने तक की चर्चा होने लगी थी। लोकसभा की 12 सीटें अब उसे स्थिर कर देगी। नीतीश कुमार 2024 में 16 सीटों पर लड़े और 12 सीटें जीते। अब उनकी सीएम की कुर्सी पक्की हो गई। लोकसभा चुनाव में जो हालात बने हैं उसके बाद ये साफ हो गया है कि बीजेपी सपने में भी नहीं सोच सकती है कि नीतीश की सीएम की कुर्सी को हिलाया जा सके। अब नीतीश कुमार के पास केंद्र की सरकार को बचाए रखने के लिए 12 सीटों की संजीवनी है। हालांकि राजनीति में कुछ भी स्थिर नहीं है, ऐसे में कयासों का बाजार गर्म है। आगे क्या होता है ये देखना होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए देखते रहिए टाइम्स नाउ और भारत डिजिटल। नमस्कार।